हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल नॉलेज विद इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इस साल जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो है इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मींस आईसीसी। उसका यूनिट नंबर 1 कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर क्या होता है? जो एक ऐसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज होता है, जो उनके कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सोशल हैबिट्स एंड म्यूजिक एंड आर्ट पे डिपेंड होता है। So when we talk about the culture, we are referring to belief system and value and behavior that support the particular ideology or social arrangement of the people. और हमें कल्चर सिखाता है कि हम अपनी लैंग्वेज यूज कैसे करें और हमारे ड्रेस के उपयुक्त रूप और दुनिया के विचार, ये हम सब कल्चर से सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, ये भी हमें कल्चर ही सिखाता है। बोर्ड एंड द encompass many areas of our lives, such as the role of the family, individual, education system, employment, and the gender. The culture composes the religion, food, what we wear, how we wear it, our language, marriage, music, what we believe in the right and wrong, how we sit at the table, how we greet visitor, how we behave with the loved ones, and a million other things. ये सब हमें हमारा इंडियन कल्चर सिखाता है। Then we also know about the Christiana de Rossi and the anthropologist at a Brennant and a Southgate College in London told live science। मतलब ये इन्हीं का रिसर्च का एक हिस्सा है जो हमें अभी पढ़ने को मिल रहा है। इन्होंने अपने रिसर्च में मानव विज्ञानी के लाइव साइंस को बताया है और इन्होंने बहुत सारे उस पर आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। हमने अभी देखा कल्चर, अब देखेंगे हम कल्चर के वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कल्चर हैज़ अ 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ अ लर्न, शेयर, बेस्ड ऑन सिंबल, इरिगेट एंड डायनामिक। ये है कल्चर के 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। और हमारा कल्चर इन्हीं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा करते हैं। तो अभी हम उनका थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। फर्स्ट characteristic is culture is learned. So it is not a biological. We do not inherit it, but much of learning culture is inconscious. We learn culture from familiar, peers, institute, and media. Thus, the purpose of a learning culture is known as a inculturation. While all the humans have the basic biological needs such as food, sleep, and sex, the way we fulfill those the needs variation cross culturally. अब हम हमारा कल्चर अपने परिवारों से, साथियों से, संस्थाओं से और इनसे हम कल्चर अपना सीखते हैं। और जैसे हमारे जैविक मूल्य, जैसे हमारे बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे अन्न, वस्त्र, निवारण एंड सेक्स, ये ज़रूरतें हम पूरी करते हैं, ये संस्कृति से थोड़ी भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। इन कल्चर इज शेयर्ड। In shared culture, we are able to act in a socially appropriate ways as well as predict how the other will act. Then, despite the share of nature of culture, that does not mean that the culture is a homogeneous. मतलब हम उसे समान कल्चर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर इज बेस्ड ऑन सिम्बॉल्स। A symbol is something that stands for something else. Symbols vary cross-culturally and are the arbitrary. मतलब हमारे सिम्बॉल से क्रॉस कल्चर और मनमाने होते हैं। They only have the meaning when the people in a culture agree on their use. Then language and money and art are symbols. Language is the most important symbolic component of the culture. मतलब कल्चर में लैंग्वेज, मनी और कला ये इम्पोर्टेंट सिंबल होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ये सिंबल होता है हमारे कल्चर का। हम देखते हैं कल्चर इन इंटरग्रेटेड, मतलब हमारा कल्चर एकीकृत है। इन इंटरग्रेटेड, दिस इज नोन एज द होलिज्म
or the various part of the culture being interconnected. All except all the culture are related to the one another, and to truly understand a culture, one must learn about all of its part, not only a few. आसान शब्दों में समझा जाए तो हमारा कल्चर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ता रहता है। एक कल्चर इज डायनामिक, मतलब परिस्थिति के अनुसार हमारा कल्चर बदलता रहता है। दिस सिंपली मीन्स दैट अ कल्चर इंटरेक्ट एंड चेंज because the most cultures are in contact with other cultures. They exchange ideas and symbols. Our culture change, otherwise we would have the problems adapting to changing environments. And because culture are irrigated, if one component in a system change, it likely that the entire system must be adjusted. तो ये थे कुछ 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। इसके बाद हम देखेंगे हमारे सिविलाइजेशन के बारे में। तो सिविलाइजेशन क्या है? अ सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी यूजुअली मेड अप ऑफ ए डिफरेंट सिटीज with certain characteristics of a culture and technology development in much of the part of the world. Earlier, civilization formed when a people began coming together in urban settlement. मतलब जब हमारा कल्चर कब स्टार्ट हुआ था? जब हमारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो साथ में मिलजुल कर अर्बन सेटलमेंट, मतलब शहरी बस्तियाँ में एक साथ आने लगे। However, defining what civilization is and what society fall under that designation is a contested Then agreement. characteristics of Even the culture among means today's which characteristics anthropologists follow by our culture is stable food supply, social structure, system of government, religion system, highly developed culture, advanced technology, highly developed written word. These are the characteristics of our culture. So हमने देखा कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स और अभी सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। Then compare to each other and discuss about their difference, means difference between the culture and civilization. So culture is an end of value and goals in itself, while civilization it means of tools and technique to at end. मीन्स कल्चर ये अपने आप में एक साध्य, इनका मूल्य और लक्षण है, जबकि सभ्यता में एक साधन है जो अंत तक ले जाता है, जो हमें हमारे तकनीक से मिलती है। अगेन द कल्चर फैक्ट लाइक बिलेट आर्ट लिटर एक्चुअल प्रोज poverty or novel etc give direct satisfaction to reader, while equipment of civilization such as car, computer, refrigerator etc do not give the direct satisfaction until and unless they do not satisfy our wants. Thus the civilization is utilitarian. It just help in achieving the end. In simple word, the civilization give our knowledge from written work, and civilization is give to us the technology, but knowledge give the satisfaction for a long time, but a technique is not satisfied for the long time, it is just a limited। मतलब यह सिर्फ अंत को प्राप्त करने में मदद करता है। कौन? सिविलाइजेशन। मतलब इसमें ये डिफरेंट है कि कल्चर नॉलेज को प्रेडिक्ट करता है और सिविलाइजेशन टेक्निक को प्रेडिक्ट करता है। देन थर्ड डिफरेंट बिटवीन इज कल्चर हैज नो वैल्यू इन इटसेल्फ, बट इट इज़ अ मेजर बाय which we can value other articles. We cannot determine the value of culture, therefore the belief, norms, ideas, etc. But the value of anything can be determined by its measurement stand. Culture is a measuring rod or weighing balance. In culture fact like dramatic plays or poem may not be necessarily better today than civilization is always advancing but not culture. संस्कृति का मीन्स कल्चर का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य किसी भी चीज़ का निर्धारण उनके मापन। दैट्स वाई द कल्चर इज मेजरिंग बाय रॉड और वेगिंग बैलेंस। और इसमें ये बताया गया है कि सिविलाइजेशन हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन
कल्चर ये नहीं बढ़ता, ये बिल्कुल स्थिर रहता है। मतलब कल हमारा जैसा कल्चर था, हम भी उसी कल्चर को आज भी फॉलो करते हैं। देन सिविलाइजेशन इज इजीली पास विदाउट मच इफोर्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन बट नॉट अ कल्चर। मतलब सिविलाइज बिना अधिक प्रयास के अगले जनरेशन तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन कल्चर को नहीं। Next different is culture facts. Example, any part or piece of the literature cannot be learned without some intelligence, and it requires a few pens to understand it. Contrary to it, the equipments of civilization like building, TV, etc. cannot easily be inherited without much or any use of energy and intelligence. Then civilization may be bored without making any change, but not a culture. Culture related to the inner qualities of society like religion, customs, conventions, etc. भी कल्चर फैक्ट के बिना नहीं सीखा जा सकता। मतलब कोई कल्चर को सीखने के लिए कला या साहित्य का एक टुकड़ा चाहिए, उसके बिना हम कल्चर को नहीं सीख सकते। और कल्चर को समझने की कुछ दर्द की ज़रूरत होती है, पर सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ बिल्डिंग, टीवी यदि बना दो तो वो आसानी से अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम उसको अपने विरासत में दे सकते हैं। मतलब सिविलाइजेशन हमारे बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, और उसके लिए कोई फैक्ट और इमोशन भी नहीं लगता। Next difference is the culture is more stable than civilization. Culture change take place in year or in countries, but civilization change very rapidly. Means हम कल्चर की तुलना करें सिविलाइजेशन से तो कल्चर तो स्टेबल होता है, पर सिविलाइजेशन ईयर बाय ईयर वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, ब्रोविंग एनी कल्चर फैक्ट लाइक एनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और social belief required some necessary alternation to adjust in the new culture environment. While this is not necessary to make any material change in civilization equipment such as TV, computer and etc. मतलब हमारी सिविलाइजेशन ये बहुत तेज़ी से बदलती रहती है, और हमारे कल्चर को बदलने के लिए कई मूल्यों का समाधान करना पड़ता है, जैसे कि राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, ऐसे कई चीज़ें जो हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करती है, सबको लेकर सोचकर हमें कल्चर में चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पर हम सिविलाइजेशन में क्या है, टेक्निक है, तो इसमें हमें किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टीवी, फ्रिज, रेडियो ईटीसी ये आउट ऑफ सोसाइटी है, इनसे सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिविलाइजेशन कैसे चेंज हो रही है। सिविलाइजेशन चेंज वेरी इजीली हो जाती है। देन नेक्स्ट डिफरेंट इज वेरिएबिलिटी ऑफ कल्चर मे नॉट बी accompanied by variability of civilization at different places. Civilization may be similar in variable culture areas. For instance, there is a great difference between America and Indian culture, but there are many similarities in their civilizational equipment. Means कल्चर की परिवर्तनशीलता में चेंजेस के साथ सिविलाइजेशन की डिफरेंटबिलिटी में मीन्स विभिन्नताओं में चेंजेस मीन्स परिवर्तनशीलता नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज अमेरिका में जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया में वैसी की वैसी हो सकती है, बट जो अमेरिका में एक आधा कल्चर है वो इंडिया में वैसा ही कल्चर नहीं हो सकता, क्योंकि सिविलाइजेशन तो एक हो सकती है इंडिया और अमेरिका की, बट हमारा कल्चर अमेरिकन कल्चर से अलग होता है। अमेरिका और भारत की कल्चर के बीच अंतर है, लेकिन उनमें कई समानता भी होती है। एंड सिविलाइजेशन चेंजेबल कल्चर में
कई जगह समान हो सकती है। फॉर इंस्टेंट देर इज अ ग्रेट। इसके बाद हम देखेंगे इसका एक और डिफरेंस बिटवीन द कल्चर इज अ सोशल फैक्ट that is a creation of the whole society, while civilization, that is the invention of any equipment, may be by a single individual. Any ordinary person can affect any changes in the civilization equipment, but for any modification or alteration in the any culture fact require the power and arm imaginary of whole society. मीन्स कल्चर एक सामाजिक तथ्य है, यानी सिविलाइजेशन के दौरान समाज का निर्माण यानी किसी भी एक डिवाइस का आविष्कार एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति भी सभ्यता के उपकरणों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि हम कल्चर के बारे में बोले तो कल्चर में तथ्य में संशोधन या परिवर्तन के लिए शक्ति और कल्पना की आवश्यकता होती है। मीन्स हमें इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता होती है किसी भी कल्चर को हमें चेंज करना हो या उसमें कुछ परिवर्तन लाना हो तो उसके लिए भी हमें पूरे समाज से उसकी अनुमति मांगनी पड़ती है, उस सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। तीन सिविलाइजेशन के भी बहुत सारे टाइप थे, जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में विश्लेषण कर लेते हैं। सो वैदिक सिविलाइजेशन was the culture and tradition of the society prevalent during the Vedic ages. Vedic civilization time is 1500 to 600 BCE years ago. Then इसी सिविलाइजेशन में हमें 4 वेदास देखने को मिले, जो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो बनाए थे आर्याज ने। वेदांस मीन्स द सुपीरियर नॉलेज इन संस्कृत। और इसी सिविलाइजेशन में रामायण और महाभारत लिखी थी। जो रामायण लिखी थी वो थे वाल्मीकि, और जो महाभारत लिखी थी वो थे वेदव्यास। देन नेक्स्ट सिविलाइजेशन थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट नोन अर्बन कल्चर इन इंडिया। Important sites of Indus Valley Civilization: the Harappa, Mohenjo-daro, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, गानेरीवाला, गोलाधोरो और भगासरा, दायमद, चन्हुदारो, सुतकाजेन दौर, ये सब मेन साइट्स है इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देन है वर्ना सिस्टम। द वर्ना सिस्टम इज द सोशल सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन एन वर्ना कास्ट फॉर बेसिक कैटेगरीज आर डिफाइंड अंडर द सिस्टम्स आर ब्राह्मण, इनमें आते हैं प्रीस्ट, टीचर्स एंड क्षत्रिय, जिसमें आते हैं वॉरियर्स, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। देन आता है वैश्य, जिसमें आते हैं एग्रीकल्चर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, एंड लास्ट में आता है शूद्र, जिसमें आते हैं वर्कर्स, लेबर्स एंड आर्टिसंस। इनके क्लासिफिकेशन भी है, जो ब्राह्मण्स रिप्रेजेंट करते माउथ, और क्षत्रिय इट्स आर्म, वैश्य इट्स हाइज मतलब शूद्र इट्स फीट। रहता है 4 आश्रमास, जिसमें आता है ब्रह्मचार्य मतलब वो स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स। देन गृहस्थ, द स्टेट ऑफ हाउस होल्डर। प्रस्था मीन्स फिलोसॉफिक रिलीज। देन संन्यास इज द स्टेट ऑफ रिनिकेशन और वंडरिंग मैस्टिक। लास्ट में आता है सोशल इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमने अभी तक जो जो चेंज किया, मतलब स्टोन एज से अभी तक कंप्यूटर एज तक जो भी चेंज हुए, जो खुद से न हुए, जो चेंजेस हुए हैं, वो सब इस सोशल इंजीनियरिंग में हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहीं पर हम अपना रैप अप करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।
But do not forget to like, share, and subscribe. But thank you once again. Bye bye.